शहर में सुबह सवेरे ही सूरज का पारा हाई है। कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की ओर से 154 रिकॉर्ड की गई है, जबकि PDMA के मुताबिक 24 जून तक दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। मज़ीद मौसम का हवाल सामिया सईद बताएंगी। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए मौसम की तो यही देखा जा रहा है खुद सवेरे ही जो सूरज है वो शहरियों को अपनी आंखें दिखाता हुआ ही नजर आ रहा है। सूरज का पारा जो है वो दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। अगर आज के दिन के हवाले से बात करें तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। यही देखा जा रहा है, गुज़िश्ता रोज भी हमने यही देखा कि दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस करता हुआ ही दिखाई दे रहा है। महकमे मौसमियात के आज़ादा शुमार के मुताबिक हवा जो है वो 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन यही देखा जा रहा है कि गर्मी की जो शिद्दत है वो इतनी ज्यादा है कि हवा जो है वो महसूस नहीं हो पा रही। शेर लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की जो फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। अगर बात की जाए शहर के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वो 156 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो जौहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 रिकॉर्ड किया गया है। DHA फेज 5 का जो है वो 93 रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि रवा हफ्ते के दौरान पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम जो है वो गर्म ही रहने वाला है। PDMA की जानिब से भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDMA की जानिब से यही बताया जा रहा है कि 20 से 24 जून के दौरान बेशतर इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा का इम्कान देखा जाएगा। बलाई और वस्ती पंजाब समेत इस्लामाबाद में भी जो दिन का दर्जा हरारत है वो 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक मामूल से ज्यादा रहने के इम्कान दिखाई दिया जा रहा है। तो यही देखा जाएगा कि दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जाएगा। जनूबी पंजाब में दिन का अगर मैं दर्जा हरारत के हवाले से बात करूं तो वो 4 से डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस करता हुआ ही नजर आएगा। उसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का इम्कान दिखाई दे रहा है। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से आने वाले दिनों में बिजली और पानी की तलब में भी हमें इजाफा ही देखा जाएगा। तो यही देखा जाएगा कि दर्जा हरारत जो है वो 4 दिन तक उसमें मजीद इजाफा ही होता हुआ नजर आएगा। 24 जून के बाद ये देखने में नजर आएगा कि बारिश का जो सिलसिला है वो एक दफा फिर से जारी होगा। तो ये PDMA की जानिब से यही बताया जा रहा है कि किसान मौसमियाती हालात के मुताबिक फसलों को पानी देने की मुनासिब इक़दाम करें, अवाम नास गर्मी से बचाव के लिए सियासी तदाबीर इख्तियार करें। ठीक है सामिया, हमें मौसम का हवाल बता रही थी। बहुत शुक्रिया सामिया आपका। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, लेस्को की बिजली की तलब भी बढ़ने लगी है, जबकि लेस्को की बिजली की तलब 4700 मेगावाट से भी तजावज़ कर गई है। NPCC की जानिब से लेस्को को 4300 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को बिजली के 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल ज़्यादा होने के बायस लेस्को ने शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। ज़राए का ये बताना है दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से ज़ायद है। गुज़िश्ता रात तेज़ आंधी और बारिश से मुतासर बिजली का तरसीली निज़ाम ताहाल मामूल पर ना सका। मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने के बायस घंटों बिजली बंद रही है। मौसम के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ महंगाई की। तो महंगाई ने आम आदमी की कुव्वत ख़रीद ख़त्म कर दी है। सरकारी रेट इसमें 5 सब्जियां और 4 फल मज़ीद महंगे। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी की कुव्वत ख़रीद ख़त्म कर दी है, जबकि सरकारी रेट इसमें 5 सब्जियां और 4 फल मज़ीद महंगे किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी कहिएगा अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो सुबह सवेरे मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किया गया उसमें 5 सब्जियों की कीमतों में आज मजीद जो है वो इजाफा कर दिया गया। और जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें अदरक 10 रुपए महंगा करके 760 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 850 रुपए फी किलो तक अदरक की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह जो दीगर सब्जियां हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ उसमें खीरा 11 रुपए महंगा करके 85 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक खीरे की फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 110 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 140 से 150 रुपए फी किलो तक फूल गोभी की फरोख्त की जा रही है। शलजम 5 रुपए इजाफे के बाद 150 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक शलजम की फरोख्त की जा रही है। भिंडी 10 रुपए महंगी करके 100 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में भिंडी जो है 100 के बरक्स 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अरवी 145 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर
260 रुपए मुकर किए गए हैं, लेकिन फरोख्त 350 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। जबकि जो घिया तोरी है उसकी कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा किया गया, 45 से कीमत बढ़ाकर 50 रुपए मुकर की गई, लेकिन मार्केट में 70 रुपए फी किलो तक जो घिया तोरी है उसकी फरोख्त की जा रही है। 4 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया, जिसमें केला दर्जा अव्वल 5 रुपए महंगा करके 200 रुपए मुकर किया गया, लेकिन मार्केट में 300 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि आलू बुखारा 5 रुपए इजाफे के बाद 275 रुपए मुकर किया गया, लेकिन 275 के बरक्स मार्केट में आलू बुखारे की फरोख्त 330 रुपए फी किलो तक की जा रही है। पपीता 5 रुपए महंगा करके 270 रुपए मुकर किया गया, लेकिन 350 रुपए फी किलो तक पपीते की फरोख्त की जा रही है। तरबूज भी आज महंगा किया गया, 6 रुपए इजाफे के साथ 38 रुपए मुकर किया गया, लेकिन मार्केट में 70 रुपए फी किलो तक तरबूज की फरोख्त की जा रही है। खुबानी पीली 155 रुपए मुकर की गई, लेकिन मार्केट में 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह आम सिंदरी दर्जा अव्वल 150 रुपए मुकर किया गया, लेकिन मार्केट में 150 के बरक्स जो आम सिंदरी है वो 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी महकमों के बरक्स महंगे दामों शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, सब्जियों और फलों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जुल्हज का चांद नज़र आ चुका है। ईद उल अज़हा 29 जून जुमेरात को होगी। मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी ने ईद का ऐलान किया है। लाहौर की जोनल कमेटी ने चांद नज़र आने की शहादत दी है। ये रिपोर्ट देखिए। जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 29 जून जुमेरात को होगी। जिलहज का चांद देखने से मुतालिक महकमा औकाफ की बिल्डिंग में लाहौर की जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। डीजी औकाफ आसिफ अली फरुख ने सदारत की। मुफ्ती रमजान सियालवी समेत जोनल कमेटी मेंबरान इजलास में शरीक हुए। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद नजर आने से मुतालिक शहादतों और ईद का ऐलान किया। मुख्तलिफ मकामात से माह जुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई, लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि ईद उल अज़हा 29 जून 2023 बरोज़ जुमरात को होगी इंशाअल्लाह। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया चांद इतवार की सुबह 9:37 पर पैदा हो गया था। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 33 घंटों से जायद थी। मतला साफ होने की वजह से जिलहज का चांद आंख से देखा जा सकता था। ईद कुर्बान नज़दीक आते ही लाहौर की मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी हैं। 2 रोज से व्यापारियों ने जानवरों के साथ मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मेले का समा, तो दूसरी जानिब खरीदार और व्यापारी दोनों ही महंगाई का शिकवा करते दिखाई दिए। रिपोर्ट। ईद उल अज़हा चंद दिनों की दूरी पर लाहौर की मवेशी मंडियां जानवरों से सज गईं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में कुर्बानी के खूबसूरत जानवरों की रौनकें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से व्यापारी जानवर लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जानवर ज्यादा मगर खरीदार इस निस्बत से कम नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल जानवर बहुत ज्यादा महंगे हैं। मुनासिब कीमत में जानवर की तलाश है। पिछले साल के हिसाब से आप देखें, जो बकरा 45,000 रुपये का मिल जाता था, अब वही वाला बकरा 70,000 से कम नहीं मिल रहा। वो ऊँट जो हम 4 लाख का लेके गए थे, उसके जैसा हमको 8, 9, 10 इससे भी ऊपर ज़्यादा कीमतें मांगी जा रही हैं उनकी। हम 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी जो रेंज है उसमें हमें अच्छा एक खूबसूरत जानवर नहीं मिल रहा जो हम ढूंढ रहे हैं। दूसरी जानब व्यापारी भी साल भर की मेहनत का सिला अच्छे दामों में वसूल करने के लिए ख्वाहिश लिए हुए हैं। जो चीज़ भी है डबल हो गई है महंगाई की वजह से। डीजल है, पेट्रोल है, गंदम है, हर चीज़। तो बकरों का भी रेट ज़्यादा हो गया है। बहुत प्यार से हम लोग पालते हैं पूरा साल, मतलब इंसानों की तरह इसका खिदमत करते हैं और खिलाते पिलाते भी बहुत अच्छे तरीके से। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में व्यापारी और खरीदार इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात पर मुतमिन हैं। पंजाब का 1719 अरब रुपए का बजट मंजूर। 881 अरब रुपए वफाकी हुकूमत देगी। सूबा अपने तौर पर 194 अरब रुपए इकट्ठे करेगा। 4 माह के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला, जबकि पेंशन में 5% इजाफे का फैसला किया गया। 80 साल से ज़ायदुल उम्र पेंशनर्स की पेंशन में 20% इजाफा किया गया और गरीबों को रिलीफ देने के लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में सूबाई काबीना के इजलास में नए माली साल 2023-24 के पहले 4 माह के लिए 1719 अरब रुपए के टैक्स फ्री बजट की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़रा आमिर मीर और SM तनवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट तफसीलात जारी की। बजट में 881 अरब रुपए विफाकी हुकूमत देगी। सूबा अपने तौर पर 194 अरब रुपए इकट्ठे करेगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया। 80 बरस से जायद उम्र के रिटायर्ड मुलाजमिन की पेंशन में 20% इजाफा, जबकि दीगर की पेंशन 5% बढ़ाई गई है। सेहत और तालीम के बजट में 31% इजाफा किया गया। सूबे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारोबार और तालीम के फरोग के लिए तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म करने का फैसला किया गया है। पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। स्टाम्प ड्यूटी की शरह 3% तक बढ़ाने की तजवीज मुस्तरद कर दी गई। तामीराती सनत के फरोग के लिए स्टाम्प ड्यूटी की शरह 1% मुकर्रर की गई। काबीना का गंदम की खरीदारी के लिए बैंकों से लिया गया 600 अरब रुपए का कर्ज अदा करने का फैसला। 4 माह का टोटल जो लेआउट है बजट का, वो बशमूल आमदन और अखराजात वो 1719 अरब रुपए है, जिसमें 881 अरब रुपए टैक्स रिसीट्स में वो फाक की तरफ से आएंगी, जबकि सूबा पंजाब जो है वो अपने तौर पर 194 अरब 194 बिलियन रुपीज़ इकट्ठे करेगा। और अच्छी बात यह है कि इस बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। नए माली साल के पहले 4 माह के दौरान 50% जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया। 2017 से बंद पावर प्लांट को फंक्शनल करने के लिए 16 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ज़राअत के शोबे के लिए 47 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बिजनेस है, जैसे IT से रिलेटेड बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब पे सेल टैक्स ख़त्म कर दिया गया। और इसी की वजह से आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क में IT की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और बहुत बड़ा IT बूम आएगा, जो दूसरे कंट्रीज़ में हो रही हैं। पाकिस्तान भी काफ़ी आगे जाएगा। सहाफ़ियों के लिए 1 अरब रुपए से इंडोमेंट फंड कायम करने की मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। तो दूसरी जानिब शहरियों ने निगरान पंजाब हुकूमत का बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि हमें पहले ही हुकूमत से रिलीफ की कोई तवक्को नहीं है। बजट तो अमीरों के लिए होता है, गरीबी के लिए नहीं। हर साल पैसे तो मुख्तस किए जाते हैं, मगर आवाम के लिए कुछ नहीं होता। रिलीफ तो ये दे नहीं सकते क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है। हम ताजर जो है सबसे ज़्यादा टैक्स भी देते हैं, रेवेन्यू भी देते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसियों को फॉलो भी करते हैं, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं है। क्योंकि पिछले 50 साल हम ये देखते आ रहे हैं कि बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा, जो कि कभी भी उन्होंने हमें नहीं दिया। रिलीफ तो मेरे ख्याल से भी आवाम को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ पाकिस्तान के हालात ही कुछ इस तरह के हुए हैं कि हम तवक्का नहीं कर सकते कि आवाम को ये रिलीफ देंगे। ਜਿਹੜਾ बजट तो होना चाहिए आवाम वास्ते, गरीब बंदे वास्ते बिल्कुल बजट नहीं है। पंजाब हुकूमत ने नया बजट तो पेश कर दिया, मगर अवा बजट पर अमल दरामद ना हो सका। पार्क्स एंड हार्टिकल्चरल अथॉरिटी इंतजामिया पंजाब हुकूमत और ज़ाती वसाइल के बजट पर अमल न कर सकी। इदारा रवा माली साल के मंजूर शुदा बजट पर अमल करने से कासिर रहा। सारे काम अधूरे। PHA रवा माली साल में कोई नया पार्क मुकम्मल न कर सका। शाहदरा में शुरू किया गया नया पार्क भी अधूरा छोड़ दिया गया। PHA ने खराजात और महसूलात की मद में 4 अरब 41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। पंजाब हुकूमत ने पार्कों की बहाली के लिए 87 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया। PHA पार्कों की मुरम्मत और बहाली के लिए मंजूर शुदा बजट भी खर्च न कर सका। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के लिए मुख्तस 8 करोड़ 40 लाख रुपए भी इस्तेमाल न हो सके। जिलानी पार्क रेस कोर्स में जिप लाइन तामीर करने का काम भी अधूरा रह गया। पंजाब बजट 2022-23 में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर को सिर्फ 2 स्कीमें मिली। PHA को हॉर्टिकल्चर के लिए नया इदारा बनाने का टास्क सौंपा गया, लेकिन PHA कायदे आजम इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप भी तश्कील न दे सका और इंस्टीट्यूट के लिए मुख्तस 20 लाख रुपए के फंड सरेंडर हो गए। बागे जीना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 2 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए मुख्तस किए गए। बागे जीना की बहाली के फंड भी खर्च न किए जा सके। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान कहते हैं कि आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। मुल्क को इस वक्त मुआशी समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वफाकी हुकूमत ने मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद बहुत अच्छा और अवाम दोस्त बजट पेश किया है। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान से साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल तमाम मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
गवर्नर पंजाब मलिक रहमान कहते हैं कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों के बायस मुल्क के मुआशी हालात में बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। हालिया वफाकी बजट में किसानों के लिए पैकेजेस का ऐलान अहसन इक़दाम है। मलिक रहमान ने यह भी कहा कि यूनान में होने वाली कश्ती हादसा एक सानिया है। दुख की इस घड़ी में मेरी दुआ है कि तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शाहदरा चौक का दौरा, तामीराती काम का जायज़ा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मनसूबे पर तामीराती काम से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। कहते हैं कि शाहदरा प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल कर लेंगे। तामीराती काम दिन रात जारी है। दिन रात काम कर रहे हैं। ये इन्होंने अप्रैल 2 को काम शुरू किया था ये वाला, और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इन्होंने 10 माह में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम ये 31 जुलाई से 14 अगस्त के दरमियान कंप्लीट करके इसको खोल देंगे। तो प्रैक्टिकली इसने फरवरी में कंप्लीट होना था, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये जुलाई एंड अगस्त शुरू में इंशाल्लाह इसको खोल दें। एग्जैक्ट डेट इंशाल्लाह हम थोड़े दिनों में वो भी दे लेंगे। तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और अभी उन्होंने कहा है कि ईद के ऊपर भी इनकी टीम इसी तरह काम करेगी। तो ये इस तरह बाकी भी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं अल्लाह करे इसी तरह काम करें। और असल मकसद यही है कि ये लाहौर का मेन हब है। यहाँ से ट्रैफिक जैम होती है तो सारे लोगों को तकलीफ़ होती है, तो इससे बड़ा रिलीफ मिल जाएगा अगर ये टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं। कमिश्नर DTLDA भी लगे हुए हैं, DC भी लगे हैं, सारे लोग इस पे आ रहे हैं, तकरीबन हर दूसरे दिन विज़िट भी कर रहे हैं। तो पब्लिक को, शाहदरा की पब्लिक को ख़ास तौर पे बड़ा रिलीफ है। प्लस हम पुश कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है अगला इमामिया कॉलोनी वाला, वो फाटक वाला। 2-3 रोज़ पहले मेरी प्राइम मिनिस्टर से जब बात हुई है तो उन्होंने भी ये कहा है फेडरल गवर्नमेंट के अपने लोगों को कि उसको भी जल्दी पुश करें। उन्होंने भी उनको 90 दिन का टाइम दिया, लेट्स सी क्या होता है। उन्होंने भी अभी शुरू किया है, तकरीबन 1 माह हो गया काम, तो होपफुली वो भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। हमने एग्रीकल्चर के लिए तकरीबन 65 बिलियन रखे जो अगले 4 माह में खर्च कर लें। और IT सेक्टर को हमने बिल्कुल टैक्स से एग्जाम्प्ट कर दिया है। किसी किस्म का जो टैक्स चल रहे थे वो ख़त्म कर दिए हैं, चाहे वो IT स्कूल है, कॉलेज है, IT के काम करने वाले, उन सब को हमने उसमें से निकाल दिया। महंगाई ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। सस्ते आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़वातीन और बुजुर्गों की लंबी कतारें। तेज़ धूप और सख्त गर्मी में लोग आटा लेने पर मजबूर हो गए। रेलवे हेडक्वार्टर्स के यूटिलिटी स्टोर से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। मार गई महंगाई के साए शहरियों के लिए अब आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया। सस्ते आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन और बुजुर्गों की लंबी कतारें। रिलीफ के नाम पर आवाम को गर्मी और धूप में तकलीफ दी जाने लगी। हुकूमत के दावों के बरक्स खवातीन और बुजुर्ग सब्सिडाइज आटे के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोलने लगी। खरीदार ज्यादा, आटे के थैले कम। बेशतर गरीब शहरी घंटों इंतजार के बाद भी बच्चों के लिए सस्ता आटा हासिल करने में नाकाम हैं। शहरियों का कहना है कि सुबह से इंतजार कर रहे हैं, देखो आज आटा मिलता भी है या नहीं। बच्चों को भूखा छोड़कर आए हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा। कई दिन से दिहाड़ी तोड़कर आटे के लिए खार हो रहे हैं। हुकूमत सस्ते आटे के ट्रक पॉइंट्स लगाए ताकि रिलीफ मिल सके। जिस तरह पहले गवर्नमेंट ने ट्रक लाए सन, आवाम ਨੂੰ सहूलत सी, मुनासिब आटा जायद मिल ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ गवर्नमेंट ਨੂੰ मेरी रिक्वेस्ट है कि करना चाहिए कि गरीब आदमी ਨੂੰ कुछ सुख ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲੇ। ਆਟਾ ਬੇਟੇ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ 1400 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਟਾ नहीं ਘਰ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ कुछ नहीं बना के देता। शहर के 100 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर रोजाना हजारों शहरी लंबी कतारों में लगकर घंटों इंतजार की सूली पर लटकने पर मजबूर हैं।